हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट किया, जिसमें डिफरेंट सब टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया। तो वो वीडियो लेक्चर सीरीज स्टीरियो केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पे। तो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री भी आपका डिफरेंट टॉपिक्स में सब डिवाइडेड होगा। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि अभी हम देखेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर हर एक इंडिविजुअल कंपाउंड्स का डिटेल स्टडी, जिसमें हम देखेंगे उनका इंट्रोडक्शन, उनका मेथड ऑफ सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेडिसिनल यूजेस। तो ये हमें देखना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो आपका सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, डबल भी साइक्लिक हो सकते हैं, ट्रिपल साइक्लिक हो सकते हैं या मल्टीपल साइक्लिक हो सकते हैं। तो सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पायरॉल है। तो पायरॉल क्या है, बेसिकली यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन है। ऐसे ही बहुत सारे हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और भी बहुत सारे हेटेरो एलिमेंट्स हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। तो अगर पायरॉल है, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन है। अगर ये बेंजीन से फ्यूज हो जाएगा तो दैट विल बिकम इंडोल। अब ये बाईसाइक्लिक हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं कि इमिडाजोल है। इमिडाजोल में 1,3 सब्स्टिट्यूटेड अजोल्स होते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप है। तो ये भी 5 मेंबर्ड है, तो इसमें 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन है। तो इस इमिडाजोल को अगर आप बेंजीन से फ्यूज़ कर देंगे तो वो बेंजीमिडाजोल बन जाएगा, जो कि बाईसाइक्लिक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं जो मोनोसाइक्लिक हैं, बाईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस। तो बेसिकली BP401T का जो आपका यूनिट नंबर 3 और 4 है उसको हम कवर करेंगे। तो जितने कंपाउंड्स इसमें दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे कि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, साइक्लिक मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर जहाँ पे कम से कम एक डिफरेंट एटम होना चाहिए, एक डिफरेंट हेटेरो एटम होना चाहिए, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अगर ये हेटेरो एटम वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो ऐसे आप कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का डिटेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ साइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में क्या है, सब कैटेगराइज है। तो यहाँ आप देखिए, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स क्या है, डिफरेंट, और होमो मीन्स होता है सेम। तो आप देख रहे हैं इसके जितने भी एग्जाम्पल है सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही बेसिकली प्रेजेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, चाहे वो बेंजीन हो, साइक्लोहेक्सानॉल हो या साइक्लोपेंटाडाइईन हो। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है कि यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे डिफरेंट हेटेरो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए, अगर इसको सब क्लासीफाई करेंगे तो ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे आप एरोमेटिक का एग्जांपल देख पा रहे हैं, पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। ये तीनों ही कंपाउंड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि 5 मेंबर्ड हैं, जिनमें से 4 तो कार्बन है और एक क्या है आपका, पायरॉल के केस में नाइट्रोजन है, फ्यूरॉन के केस में ऑक्सीजन है और थायोफिन के केस में सल्फर है। जबकि आप नॉन एरोमेटिक में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो अगर पायरॉल को आप सैचुरेट करेंगे तो ये पायरोलिडीन बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज सैचुरेटेड पायरॉल, दैट इज कॉल्ड पायरोलिडीन। पायरोलिडीन बोलें या हम टेट्राहाइड्रो पायरॉल भी बोल सकते हैं। अगर फ्यूरॉन की दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट होंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेट्राहाइड्रो फ्यूरॉन। ऐसे ही थायोफिन के अगर दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट होंगे तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रो थायोफिन। अब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक हकल रूल को जो फॉलो करता है, जो हकल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है वो नॉन एरोमेटिक है। तो ऐसे ही आपका होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे आप बेंजीन को देखेंगे ये एरोमेटिक है,
ये एरोमेटिक नहीं है और ये भी एरोमेटिक नहीं है। ऐसे ये तीनों स्ट्रक्चर पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन ये एरोमेटिक है, लेकिन ये सैचुरेटेड पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन है ये नॉन एरोमेटिक है। तो इनको हम कैसे देखेंगे, कि कैसे पता करेंगे ये एरोमेटिक है कि नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। देखिए, तो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है ये पता करने के लिए बेसिकली आपके 4 फीचर्स को फुलफिल होना चाहिए। इसमें पहला क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी एरोमेटिसिटी होने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, कोप्लेनर, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो प्लेन में होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। तीसरा क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ये क्या है, ब्यूटाडाइन। तो इसमें क्या है, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डाइन, यानी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन डाइन, यानी कि डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये फुलफिल होना चाहिए, जहाँ पर n क्या है, n इंटीजर है, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इनकी वैल्यू रखेंगे, तो अगर आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ऐसे 1 2 3 4 आप वैल्यू रखते जाइए, तो जितना आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, अगर उस सिस्टम में उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक है, अगर उतने नहीं हैं तो वो एरोमेटिक नहीं है। तो हकल रूल में आपने देखा कि कंपाउंड को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो अगर आप देखिए कि ये जो फार्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या करिए, यहाँ n की वैल्यू 0 रखिए, n की वैल्यू आप क्या रखिए, 0। तो n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 4 हो गया, n की वैल्यू आपने यहाँ 0 रखी, प्लस ये 2 हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो 4 × 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी जब n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही आप n की वैल्यू 1 रखिए, तो ये 4 हो गया, n की वैल्यू आपने 1 रख दी, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 बन जा 4 हो गया, 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितना हो गया, 4 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ सपोज करिए, यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 2 जा हो गया 8 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही अगर हम देखते जाएंगे, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n की वैल्यू अगर 2 होगी तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 3 होगी तो कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए देखते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है ये बेंजीन है। तो बेंजीन के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, यानी टोटल कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, किस केस में फॉलो करेगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1। ये अभी हम देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, pyridine का केस ले लीजिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इधर है, 2 पाई इधर है, टोटल 6 पाई है। और इसका जो लोन पेयर होता है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इंक्लूड होगा, तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल कितने हो गए, यानी कि फ्यूरॉन के केस में भी कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n=1। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट हो चुका है, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी है, n=0, क्योंकि n=0 में ही कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ये भी एरोमेटिक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पाई ये हो गया, 2 पाई ये हो गए, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोन पेयर है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज जो आया है, नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो 2 2 4 2 6, यानी यहाँ कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट केस में देखिए, इस केस में तो 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये भी आपका कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जितने भी यहाँ अवेलेबल स्ट्रक्चर थे ये सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इनमें किसी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर 10 पाई होगा तो भी होगा, 14 होगा तो भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे n=0 और n=1 का केस था, यानी कहीं 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो ऊपर के सेट्स हैं, ऊपर के जो सेट्स हैं ये एरोमेटिक है, और जो नीचे का सेट्स है ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसको आप खुद भी देख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, 6 पाई मतलब एरोमेटिक। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 पाई मतलब ये नेपथलीन का स्ट्रक्चर है, ये भी एरोमेटिक है। फिर आप यहाँ देखेंगे 6 और 2 8, यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए, और 2 क्या हो गए, ये लोन पेयर हो गया इसका, तो 2 10 हो गए, तो ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 2 4 और लोन पेयर 6 हो गया, ये भी एरोमेटिक है। 2 2 4 2 6, ये भी एरोमेटिक है। 2 2 4 और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी एरोमेटिक है। और यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सारे केस कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। नॉन एरोमेटिक में आइए, जहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है, यहाँ देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं। यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और जहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो n=0 की कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ना ही n=1 की। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी आपका ना तो n=1 फुलफिल कर रहा है, ना ही n=2 फुलफिल कर रहा है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितने 4 पाई, यानी कि एक तो ये पाई बॉन्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, यानी कि ये भी कितना हो गया, 4 पाई। तो 4 पाई वाले कभी भी एरोमेटिक नहीं होते हैं, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएगा। तो अभी तक आपने जितना देखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, वो आपने ये जाना कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड या ऐसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी जिनके अंदर कम से कम एक डिफरेंट हेट्रोएटम होना चाहिए, उन्हीं को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलना होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हकल रूल फुलफिल होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक का और क्या है, कि बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखने जाएंगे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जो बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, और उनमें कम से कम एक डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, वो चाहे आपका नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या सल्फर हो। अब आप देखिए कि ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये बेंजीन है, दिस वन इज़ अ बेंजीन। अब बेंजीन में क्या किया गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराया गया। सपोज करिए इस कार्बन को इस प्लेस पे आपने इसको मान लिया x है, ये x है, और इसका सब्स्टिट्यूशन करा दिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से, तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x या तो हो जाएगा n, या तो हो जाएगा O, या हो जाएगा S। तो अब ये बेंजीन नहीं रह जाएगा, ये आपका बेंजीन क्या था, होमोसाइक्लिक था। अब यहाँ हेट्रो एटम जुड़ जाने की वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया, हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जितनी भी दवा देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, वो जनरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स से ही मिलके बनी होती हैं। यानी आप सिंथेसिस करने जब कंपाउंड्स का जाएंगे, या आप सिंथेसाइज ड्रग देखेंगे, ड्रग का जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें कहीं ना कहीं आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेगा ही रहेगा। तो इसके बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको डिटरमाइन करना है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं कि नॉन एरोमेटिक हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे हकल रूल अप्लाई करना है और पता लगाना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हैं कि नॉन एरोमेटिक हैं। तो इसमें क्या करना होगा, आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला लगाना होगा,
और देखना होगा कि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है कि नहीं, कोप्लेनर है कि नहीं, अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है कि नहीं, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। और चौथा क्या रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये होना चाहिए, जिसके बेसिस पे या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मैं नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप इसको, बहुत ही ईजी है, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं कि नॉन एरोमेटिक हैं, या कुछ एरोमेटिक हैं कुछ नॉन एरोमेटिक हैं। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको मुझे आंसर करिए। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon for the further notification. Thank you.